बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बरामद की गई। ये हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी मिली। ये पर्ची सराय रंजन विधानसभा के सितलपट्टी गांव के पास मिली है। 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी और अब शनिवार सुबह शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। वहीं आरजेडी ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि आखिर कब, कैसे और क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? चोर आयोग कह के चुनाव आयोग को संबोधित किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये पर्चियां वीवीपैट स्लिप्स मॉक पोल की हैं, लिहाजा गड़बड़ी का सवाल पैदा नहीं होता है। तो दूसरे चरण के धुआंधार प्रचार के बीच नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। तेज प्रताप के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया है। किशनगंज की एक रैली में इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को बाहरी बता दिया। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं, कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। ये सीमांचल है, यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से रोजी रोटी कमाते हैं। सीमांचल के लोगों की जेब से पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर में तेल नहीं भरवाते हैं। अब पलटवार की बारी एआईएमआईएम की थी और मोर्चा संभाला सईदा फलक ने। साल 2020 के चुनाव में सीमांचल से ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते थे। इस बार पार्टी 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। पहले चरण का मतदान के बाद अब आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस वीडियो ने बिहार की सियासत में नई गर्मी ला दी है। आरजेडी का आरोप है कि हाजीपुर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को बंद कर दिया गया और उसी दौरान एक पिकअप वैन भी स्ट्रांग रूम से निकलती दिखाई दी। 129 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है। यही आरजेडी ने इधर इस वीडियो को वायरल किया, उधर स्ट्रांग रूम में महागठबंधन के प्रत्याशी पहुंचने लगे। डीएम ने भी माना कि गलती हुई है, अब कार्रवाई होगी। सियासत गरमाई तो जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस संबंध में तो चुनाव आयोग जवाब देगा, लेकिन मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल से कि हर एक राजनीतिक दल को अपना एजेंट निश्चित रूप से बहाल करने का दायित्व है। उनका चेहरा कौन सा है? आरजेडी ने जो आरोप लगाए वो गंभीर हैं। उम्मीद है इस मामले की पड़ताल ठीक तरह से की जाएगी, क्योंकि मामला चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। ब्राजील में आए शक्तिशाली बवंडर ने वहां कोहराम मचा दिया। बवंडर की वजह से ब्राजील के रियो बोनिटो में भारी तबाही हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। कई जगह पर पेड़ भी टूट गए। शक्तिशाली तूफान ने ब्राजील के रियो बोनिटो में तबाही का बवंडर ला दिया। सड़कें बिल्डिंगों के मलबे से पट गई। कुछ घरों की छत का कुछ हिस्सा बवंडर में उड़ गया, तो कुछ दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तेज हवाओं ने बिजली के खंभों को जमीन पर पटक दिया। इस ताकतवर बवंडर का शिकार कुछ गाड़ियां भी हुई, जिनके ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरा और वो कबाड़ बन गई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हैं, इसकी पोल खोलती तस्वीरें सामने आई, जहां पर मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि ठेका कर्मी करते हुए दिखाई दिए। शहर मध्य प्रदेश का जबलपुर, जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। लोग ठीक होने के लिए इस बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो ठेके पर रखे गए कर्मी, जिनके पास न कोई अनुभव है और न ही मरीज को ठीक करने की क्षमता। इस वायरल वीडियो में जिसमें वेंटिलेटर पर एक मरीज दिखा और इस दौरान यूडीएस कंपनी का कर्मचारी बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी के ऑक्सीजन लगाता दिखाई दिया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी जिम्मेदार लोग नींद से नहीं जाग रहे। हाल ही में इसी मेडिकल कॉलेज में खून की दलाली का मामला भी सामने आ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।